है बी ने जानबूझ करके कोर्ट की आंखों में धूल झोंकी है और एक गलत एड्रेस पर बी की सर्विस होते हुए दिखा दी है। मैंने अपने पिछले वीडियो में आप सभी को ये विस्तार से बताया था कि अगर एक पार्टी दूसरी पार्टी के खिलाफ कोई भी केस कर देती है और जज साहब दूसरी पार्टी को बुलाने के लिए सम्मन्स भेज देते हैं, दूसरी पार्टी सम्मन्स लेने के बाद भी कोर्ट में नहीं पहुंचती है, तो जज साहब एक्स पार्टी ऑर्डर कर दिया करते हैं और केस एक तरफा चलना शुरू हो जाता है। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है ना कि पहली पार्टी ने जानबूझ करके झूठे एड्रेसेस दूसरी पार्टी के कोर्ट को दिखाए हों और कोर्ट ने दूसरी पार्टी को उन्हीं एड्रेसेस पर सम्मन्स भेज दिए जो कि पहली पार्टी ने दिखाए थे कि दूसरा पार्टी उस पते पर रहता है, जबकि वो पता ठीक नहीं था और उस पते पर बी को सम्मन्स पहुंचने की रिपोर्ट कोर्ट के अंदर पहुंच जाती है। जज साहब जब डेट पर देखते हैं कि दूसरी पार्टी ने कोर्ट के सम्मन्स मिलने के बावजूद भी कोर्ट में नहीं आए, तो वो एक्स पार्टी कर देते हैं। लेकिन असल में तो बी को उस केस के बारे में पता ही नहीं, उस तक तो सम्मन पहुंचे ही नहीं, क्योंकि यहां पर ए गेम खेल गया। उसने जानबूझ करके ऐसा एक फेक एड्रेस दिखा दिया और सम्मन तामील होते हुए भी दिखा दिए जो कि कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता, और अगर एग्जिस्ट भी करता है तो उस पते पर असल में बी नहीं रहता बल्कि ए का ही कोई रिश्तेदार रहा करता है। अगर इस तरह की स्थिति आपके साथ आ जाए तो आप क्या कीजिएगा? जी हां, इन सभी बातों पर आज मैं आपसे बात करने जा रही हूं। मैं एडवोकेट मोहिनी मोना आप सभी का पुनः स्वागत करती हूं और आप सभी देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल मोहिनी मोना एडवोकेट। अगर आपने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो या आप मेरे इस चैनल के लिए नए हैं तो इसको जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको इसी तरह के लीगल इंफॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। अब देखिए, ए ने गलत एड्रेस पर समन्स भेज दिए, समन को तामील होते हुए भी दिखा दिया और कोर्ट के द्वारा एक्स पार्टी ऑर्डर भी दिए जा चुके हैं। कोर्ट में एक्स पार्टी एविडेंस भी लीड हो गई है और फाइनल आर्ग्यूमेंट पर केस पहुंच चुका है। और यहीं पर कहीं से बाहर से वित्तीय पक्ष को ये पता चल जाता है कि उसके विरुद्ध फला फला कोर्ट में केस चल रहा है और वो इधर उधर से मेहनत करके किसी तरह से कोर्ट की रिसेप्शन में जा करके या नेट पर देख करके या किसी भी और तरीके से, या ऐसा भी हो सकता है कि बी का कोई रिश्तेदार उसी कोर्ट के अंदर खड़ा था जबकि बी के विरुद्ध उसने कॉज लिस्ट के अंदर नाम देखा ए का भी और बी का भी। वो ए को भी जानता था, बी को भी जानता था और उसने कोर्ट में सारी की सारी प्रोसीडिंग्स को अपने कानों से सुना, अपनी आंखों से देखा। तो उसने जाकर के बी को बताया कि ऐसे ऐसे आपके खिलाफ एक एक्स पार्टी केस कोर्ट में चल रहा है, आप प्लीज तहकीकात करवाएं कि आखिर में मामला क्या है। तो यहां बी को करना क्या है? अब बी को फटाफट एक एडवोकेट को एंगेज करना है, एक एडवोकेट से बातचीत करनी है, उसको सारे के सारे पर्टिकुलर्स बताने हैं केस के कि फला फला कोर्ट में फला फला दिन को दिस वर्सेस दिस केस पेंडिंग है। आपके वकील साहब यानी कि बी के वकील साहब कोर्ट के अंदर जाएंगे और वहां पर एक इंस्पेक्शन लगाएंगे एप्लीकेशन, और उस इंस्पेक्शन एप्लीकेशन के जरिए वो पूरा का पूरा केस को पढ़ेंगे, समझेंगे, देखेंगे कि और साथ में डेली ऑर्डर्स यानी कि जज साहब हर रोज क्या ऑर्डर कर रहे हैं। हर रोज बोले तो जब जब भी उस केस की तारीख लगी तो उन सभी तारीखों पर क्या क्या जज साहब का ऑर्डर रहा और बी को किस तरह से सम्मन तामील होते हुए जज साहब ने देखा और एक्स पार्टी का ऑर्डर दिया। मान लीजिए आपको यहां पर मालूम पड़ जाता है कि बी ने ब्लफ किया है, बी ने जानबूझ करके कोर्ट की आंखों में धूल झोंकी है और एक गलत एड्रेस पर बी की सर्विस होते हुए दिखा दी है, तो आपने कोर्ट के अंदर
जो आपके खिलाफ एक्स पार्टी ऑर्डर किया गया था, उस एक्स पार्टी ऑर्डर के अगेंस्ट आप अपने एप्लीकेशन दायर करवानी है और अपना एक्स पार्टी ऑर्डर को खत्म करवा करके आप अपने आप को भी कोर्ट के अंदर बताएंगे, समझाएंगे, कोर्ट को अच्छी तरह से कन्विंस करेंगे कि ऐसा क्या हुआ था, किस वजह से बी को सम्मन होता हुआ तो कोर्ट ने देख लिया, लेकिन असल में वो जो एड्रेस ए ने दिया था उस एड्रेस पर आप रहते ही नहीं हैं, या इसी तरह का और भी कोई कारण हो सकता है कि मान लीजिए आपने वो घर जहां पर ए अब आपके सम्मन को तामील होते हुए दिखा रहा है वो रेंटेड अकोमोडेशन थी, आप रेंटेड अकोमोडेशन वहां से छोड़ करके कहीं और चले गए हैं, या आपका अपना मकान भी था वो अपना मकान बेच करके कहीं और जा चुके हैं, या हो सकता है कि आप इस देश को ही छोड़ करके विदेश में कहीं जाकर के बस गए हैं। अगर इस तरह का कोई भी लॉजिकल ग्राउंड आपके पास होगा तो जज साहब कन्विंस होते हुए उस एक्स पार्टी ऑर्डर को खत्म कर देंगे और आपको मौका देंगे कि आप कोर्ट के अंदर जो ए ने आपके विरुद्ध केस किया था उसका जवाब दावा दे सकते हैं। यहां सबसे बड़ा जो नुकसान होता है वो ए का होता है, क्योंकि उसने कहीं ना कहीं अपने दिमाग में ये बात बना ली थी कि कोर्ट में एक्स पार्टी ऑर्डर करवाने के बाद मैं कोर्ट में एक्स पार्टी डिक्री ले लूंगा और फिर मैं आनंद से उसको एग्जीक्यूट कराऊंगा। यही आपने बहुत बड़ी गलती की थी। जैसे ही बी को पता चलेगा, क्या आपने ये बात सोची है कि आपका केस कहीं आखिरी सिरे तक क्यों ना पहुंच गया हो, जहां पर आपका केस दायर हुआ था और पहली बार सम्मन गए थे और बी को एक अपॉर्चुनिटी मिली थी अपना जवाब देने का, आपका केस वहां से लुढ़क करके नीचे उसी स्टेज पर आ जाएगा। तो नुकसान किसका हुआ? आप ए का हुआ, जिसने कोर्ट की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश की थी। अगर आप भी अपने केस में इसी तरह की कोई स्ट्रेटजी बना रहे हैं या सोच रहे हैं या सोचने की कोशिश भी कर रहे हैं तो इन सब चीजों से बिल्कुल पीछे चले जाएं। आप कोर्ट में ना तो कोई गलत एड्रेस दें, ना गलत तरह से सम्मन को तामील करके अपने केस को आगे बढ़ाएं, क्योंकि कहीं ना कहीं बाद में नुकसान आखिरकार आपको ही होने वाला है। आशा करती हूं कि आप सभी को बहुत अच्छी तरह से पता चल गया होगा कि अगर आपके विरुद्ध सम्मन तामील होते हुए दिखाए गए हैं और किसी भी केस में एक्स पार्टी एविडेंस लीड हो चुकी है या एक्स पार्टी डिक्री तक भी हो चुकी है, तो आपके पास ये मौका है कि आप कोर्ट में जाकर के सारी चीजों को विस्तार से जब जज साहब को बताएंगे और आपके विरुद्ध जो ए ने केस दायर किया था तो वो बिल्कुल जवाब दावा देने की स्थिति में पहुंच जाएगा। आशा करती हूं कि आपको मेरा आज का वीडियो भी अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा। और हाँ, अगर आप मेरे इस चैनल के लिए नए हैं तो इसको जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको इसी तरह के लीगल इंफॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन बराबर मिलती रहे। अपना और अपने परिवार का बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखिएगा। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।